नाटो ने भारत और ब्राजील को बड़ी धमकी दी है। रूस के साथ भारत के संबंधों और रूस के साथ व्यापार को लेकर धमकी भरे लहजे में नाटो चीफ ने कहा कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% का सेकेंडरी सैंक्शन लगाने जा रहा हूं। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन नाटो चीफ मार्क रूट ने कूटनीतिक नहीं बल्कि इस बार धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल किया। मार्क रूट ने भारत और ब्राजील को रूस से व्यापार नहीं करने की सलाह दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जा सकता है और ये प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकते हैं। ये सैंक्शन अमेरिका के द्वारा इन देशों पर लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही है। ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा और रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की धमकी देने के ठीक एक दिन बाद कही गई है। मार्क रूट ने कहा कि इन देशों को चाहिए कि वो पुतिन पर यूक्रेन के साथ सीज फायर के लिए दबाव बनाएं। आपको बताएं तो ट्रंप रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि अगर रूस 50 दिनों के अंदर शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो रूस का तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील, चीन या भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन मार्क रूट ने तस्वीर साफ कर दी है। आपको बताएं तो इस वक्त 3 देश ही हैं जिन्होंने 2022 में पुतिन की सेना के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदना जारी रखा है। आपको बताएं तो ट्रंप रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर रूस 50 दिनों के अंदर शांति समझौते पर सहमत नहीं होता है तो रूस का तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में ब्राजील, चीन या फिर भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन मार्क रूट ने अब तस्वीर साफ कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के डेटा बताते हैं कि चीन और भारत कच्चे रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। 5 दिसंबर 2022 से मई 2025 के अंत तक चीन ने रूस के कुल कच्चे तेल के निर्यात का 47% और भारत ने 38% खरीदा है। 2024 में भारत ने रूस से लगभग 1.8 से लेकर 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया है, जो उसके कुल तेल खरीद का 40 से 44% है। इसकी वैल्यू 2024 में $52.73 बिलियन थी। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। चीन ने 2024 में 1.76 से 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात रूस से किया है, जो उसके कुल आयात का 20 से 22% है। 2024 में इसकी वैल्यू 78 बिलियन यूरो रही है। दोनों देशों ने मिलकर मार्च 2023 में रूस से 91% तेल खरीदा है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।